गोरखपुर मीडिया प्रभारी। इस समय हम गोरखपुर के गोला तहसील में जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ, यह जानने के लिए कि आखिर में ज़मीनी हकीकत पर हो क्या रहा है। जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है, यह दिखाने के लिए कि ज़मीनी हकीकत पर हो क्या रहा है और लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ जगह जगह जो सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ करके जगह जगह भीड़ लग रही है। जो बड़ी डॉक्टर हैं वो बिना डिग्री धारक के कहीं किसी को दवा देते हैं, कोई भी रिएक्शन होता है उससे बच्चे मर जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, किसी की अतड़ी सड़ जाती है। जगह जगह घूमने के बाद, कवरेज करने के बाद इस तरह की शिकायत आती है मीडिया के सामने और लोग परेशान हैं। इस वजह से मैं मिलने के लिए डॉक्टर जो हैं मेन गोला के, मैं इनसे मिलने के लिए इच्छुक हुआ। भाई मैं पूछूं किस बेस पे ये लोग अपना गोरख धंधा ये चला रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। मैं देख रहा हूं किसी से मतलब नहीं है, लोग चारों तरफ आते हैं जाते हैं, लेकिन ये नहीं उतर के पूछना चाहते हैं कि भाई आपके पास डिग्री है कि नहीं है। किसी को मतलब नहीं है, किसी का बच्चा जिए किसी का मरे, किसी को मतलब नहीं है। एक कहीं न कहीं सरकार की नीतियों पे यह पानी फेरा जा रहा है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा यह लोग गोरख धंधा किस बेस पे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से पहले मैं इनका नाम पूछूंगा। सर मैं नाम आपका? मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला। जी सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जगह जगह जो क्लिनिक खोल के, छोटे छोटे क्लिनिक खोल करके गांव में हो गया, छोटे छोटे चौराहों पर हो गया, एक किस बेस पे ये लोग कर रहे हैं। किसी को भी दिक्कत है हर चीज़ का ये इलाज करते हैं। यहाँ तक सर कि अगर कोई कह दे मेरी किडनी में दर्द हो रहा है उसका भी ये लोग दवा दे देते हैं। तो किस बेस पे देते हैं, कृपया मैं आपके द्वारा ये जानना चाहता हूँ। देखिए ये जो मतलब जो गांव मोहल्ले में जो आप बता रहे हैं दवा दे देते हैं और किसी भी चीज़ का दवा दे देते हैं, तो इनके पास कोई डिग्री तो है नहीं। ये लोग जो हम लोग झोला छाप जिनको बोलते हैं, ये उसी ग्रुप में आते हैं लोग। तो इनके पास ना तो कोई डिग्री है और ना ये दवाई देने के लिए वो हैं ऑथराइज्ड हैं। जी ये दवा नहीं दे। सर मैं यह आपसे पूछना चाहता हूँ इनके पास क्या क्या, जो लोग गोरख धंधा खोल के रखे हुए हैं, इनके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए? नहीं, जो गोरख धंधा खोल के बैठा है उसके पास तो कुछ डिग्री है ही नहीं। जो प्रैक्टिशनर है उसके पास या तो MBBS की या बैचलर्स डिग्री कोई भी विधा में, जैसे आयुर्वेद में या होम्योपैथ में या एलोपैथ में MBBS का हो गया, ये होना ज़रूरी है। सर मैं ये भी देखता हूँ कि बिना डिग्री के, बिना किसी दिक्कत के, अगर मैं देखता हूं कि लोग अगर कोई सर चल दिए चेकिंग के लिए, जगह जगह के शटर बंद हो जाते हैं, लोग बंद करके फरार हो जाते हैं। क्या उनको बोर्ड नहीं दिखाई देता है? क्या उस डॉक्टर का नंबर नहीं दिखाई देता? लेकिन यहाँ की मैं देखता हूँ शासन से लेकर प्रशासन तक कोई ये नहीं सोचता है कि मैं फिर वही शब्द दोहरा रहा हूँ अपने डाबरा मीडिया के सामने, मैं क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिल को छू जाता है जब किसी के, मैं दोबारा कह रहा हूँ, किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है, किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि दुख दर्द मुझे दिखा नहीं जाता है। उस बेस पे मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा ये जो लोग सर ये जो फोड़ा फुंसी का फोड़ फाड़ कर देते हैं, चीड़ फाड़ कर देते हैं, इसमें क्या ये रीजन है, ये किस बेस पे करते हैं सर? देखिए ये लोग ऑथराइज नहीं है करने को, तो ये लोग क्या करते हैं उसके बारे में तो हम ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। लेकिन सर अगर इनसे अगर गलती होता है तो आप लोग क्या एक्शन लेते हैं? इसका अगर इस तरीके की कोई सूचना हमको मिलती है तो हम लोग जो है अपने जो स्थानीय अधिकारी हैं, SDM महोदय, उनको इस संबंध में बताते हैं और अपने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं उनको भी अवगत कराया जाता है इसके बारे में। जी कहीं न कहीं जो सरकारी डॉक्टर हैं अपनी पढ़ाई पूरी करके यह आते रहते हैं, इतना 7 साल लग जाता है, 5 साल लग जाता है, लेकिन यह साल भर में सीख करके यह लोग खोल के बैठ जाते हैं। किसी के ज़िंदगी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते रहते हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि हमारी बातों को लोगों को तीखा लगता है, मैं इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैडम से पूछना चाहूँगा। मैडम आपका नाम क्या है? डॉक्टर नीतू चंद्रा। मैडम यह बताइए, जो सर से मैंने पूछा है, भाई आपसे मैं तो नहीं पूछूंगा, लेकिन जगह जगह मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दाई हैं, जो जगह जगह गांव-गांव में हैं, चाहे जो नहीं, जिसके पास क्षमता नहीं है आपका बच्चा पैदा कराने के लिए, ये लोग जगह लोग ठीका तरह का बना हुआ है। मैडम इसके विषय में क्या कहना है आपका? जो आए दिन किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। 9 महीने वह माताएं अपने पेट में रखती हैं, उसके बाद यही डॉक्टर
जो झोला छाप हैं जो लेडी डॉक्टर हैं, ये जगह जगह ले जाके करा देती हैं। बच्चा पेट में मर जाता है, उसके बाद इधर उधर सोर्स लगाना चालू कर देते हैं। मैं इस संदर्भ में डॉक्टर से पूछना चाहूँगा, इस विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली ये होता इस कारण से है क्योंकि यहाँ लोगों में जानकारी का अभाव है कि यहाँ अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे स्टाफ हैं जो आपकी मदद करने के लिए हर समय यहाँ पे तैनात हैं। लेकिन अभाव की कमी की वजह से लोग जो है प्राइवेट वाले जो आप दाई कह रहे हैं वो दाई नहीं होती हैं, एक्चुअली वो सीख लेते हैं थोड़ा बहुत काम, तो वो अपने में ही वो काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी रख लेते हैं कि नहीं है, एक्चुअली वो सीख लेते हैं थोड़ा बहुत काम, तो वो अपने में ही वो काम करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी रख लेते हैं कि हमको कैसे बात करनी है, या हम आपका ऐसे अल्ट्रासाउंड करा देंगे, बच्चा आपका कम से कम में हो जाएगा। तो इस अभाव के वजह से ये लोग उनके साथ निकल लेते हैं, इस वजह से। अच्छा मैडम, जैसे मान लीजिए कि शासन के तरफ से जिला स्तरीय अस्पताल, बड़े बड़े मेडिकल स्कूल खुले हैं, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर जो है MBBS हैं, MD डॉक्टर हैं, जी। उसके बावजूद भी जो जनता ये झोला छाप डॉक्टरों की तरफ बढ़ती है, इसमें कहीं न कहीं शासन की तरफ से कुछ और जरूरत हमको चाहिए, अवेयरनेस कुछ फैलाना चाहिए। अवेयरनेस तो हम अपनी आशाओं के द्वारा करा रहे हैं। जो हमारे पास इतनी आशाएं हैं, करीब हमारे पास 198 आशाएं हैं, उनके माध्यम से हम उनको जागरूक करते हैं कि वो घर घर जाएं और बताएं कि ये स्वास्थ्य सेवाएं आपको लाभ मिल रही है, गवर्नमेंट आपको दे रही है, सरकार की तरफ से है। अगर आप चाहें तो ये पूरा आपको पूरी सुविधा मिलेगी और पूरी सुविधा मिलती भी है, लेकिन लोगों की जानकारी की कमी की वजह से ये लोग चले जाते हैं प्राइवेट में, और उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे लाभ नहीं है, केवल पैसे की भरपाई की जाती है बस। ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुँचता है ज़मीनी हकीकत पर दिखाने के लिए। मैं बता देना चाहता हूँ दूसरी चीज़ ये कि कभी भी आप लोग इसमें जो पत्रकार पूछता है उसमें आप लोग उसको टारगेट मत बनाइए। जो कहना है ये स्वयं लोग डॉक्टर लोग खुद ही कहे हैं कि समाज को, दुराचार लोगों को यह देखते हुए कि यह क्या हो रहा है समाज में। ज़्यादा कुछ ना कहते हो। डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा, प्रदीप यादव के साथ।